स्वागत है दोस्तों आपका आर2 स्टडी टीम पर। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं जो आपकी बोर्ड परीक्षा स्टार्ट होने वाली हैं मार्च अप्रैल में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये आपकी ओटी है क्वेश्चन आंसर। आज हम पूरा इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये रहे आपके क्वेश्चन। आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से इनको कर लेना है याद, और एक बार लिख के देख लेना है सभी क्वेश्चन आंसर को। चलिए देखते हैं ओटी। पहला इसमें दर्शाया है, चित्र है, आपको बताना है ये क्या कर रहे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं या गा रहे हैं, सो रहे हैं या खेल रहे हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बच्चे खेल रहे हैं। फिर आगे है दूसरा है, धूप निकल रही है, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, धूल उड़ रही है। तो ये बारिश आपकी हो रही है। सा नंबर का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर है, बच्चे बात कर रहे हैं, लड़का प्रार्थना कर रहा है, लड़का बात कर रहा है या बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आ वाला, बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं। फिर है आपका अगला, गाय पानी पी रही है, गाय जा रही है, गाय सो रही है या गाय घास खा रही है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा गाय घास खा रही है। ये है अगला, किसान गेहूं बो रहा है, किसान हल चला रहा है, किसान घास काट रहा है, किसान मिट्टी खोद रहा है। तो इस चित्र में आपको देख लेना है किसान मिट्टी खोद रहा है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा द वाला। फिर आगे है, आस्तीन का साफ होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका आपका आंसर दिया हुआ है। इसका आपका आंसर हो जाएगा अबाला कपटी मित्र। फिर है आपका घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। ये ब नंबर का है, खुशियाँ मनाना। क्या है? खुशियाँ मनाना। किस काम का प्रारंभ करना वाक्यांश के लिए मुहावरा होगा। तो इसका आपका आंसर है बाबाला श्री गणेश करना। क्या करना? श्री गणेश करना। फिर है, काला अक्षर भैंस बराबर कहावत का अर्थ है। इसका अर्थ क्या है? बड़े अक्षर काली भैंस, भैंस और अक्षर अनपढ़ व्यक्ति। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अनपढ़ व्यक्ति। फिर है 10 नंबर का, भारी दिखावा करना वाक्यांश के लिए कहावत का प्रयोग किया जाता है। इसका हो जाएगा आपका दवाला ऊंची दुकान फीके पकवान। फिर है, आय का विलोम है। आय का हो जाएगा व्यय। ये आपकी ओटी दी हुई हैं। ये है, उन्नति का विलोम है। बाबाला आपका राइट आंसर हो जाएगा अवनति। फिर है, जलज का पर्यायवाची शब्द कमल। दिवस के पर्यायवाची शब्द हैं देवावासर। ऐसी पर्यायवाची शब्द हैं। ये आपका पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थी शब्द। अर्धविराम चिन्ह हैं। ये बाबाला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर है, नीचे लिखे वाक्यों में सही विराम चिन्हों का प्रयोग है। ये आपको हो जाएगा अरे मोहन तुम कब आ गए। फिर है, दूध सा सफ़ेद चौक उदाहरण में अलंकार है। यह आपका उपमा। क्या है? उपमा। फिर है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है उदाहरण में उपमान है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बावाला। फिर आगे है, अपशकुन शब्द में उपसर्ग है अप है। क्या है? अप। फिर है, झरती शब्द में पर्याय है। ये आपकी ओटी दी हुई है 26 तक। छंद के प्रवाह को कहते हैं, क्या कहते हैं? गति। तो आपका आगे दिए हुए हैं, रेगिस्तान में परिवहन के काम आता है। क्या आता है? ऊँट। क्या आता है? ऊँट। फिर है, पुलिस की मदद करता है। कौन करता है? कुत्ता। पुलिस की मदद कौन करता है? कुत्ता करता है। फिर है,
भेड़ की विशेषता है रेगिस्तान का जहाज है जो उनमें चलती है। फिर है तालिका में दिए गए सभी जानवर, इसका आपका आंसर हो जाएगा श उपयोगी हैं। फिर है जानवरों की घरों की बात की गई है तीसरे कॉलम में, किसमें? तीसरे कॉलम में। फिर पीवी सिंधु के बारे में अपठित गद्यांश दिया हुआ है, ये आपको जरूर करके जाना है क्योंकि आपका ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। फिर हैं आपके कुछ ये क्वेश्चन। पीवी सिंधु ने अपने पिता का खेल नहीं चुना क्योंकि उसे खेल से ऊब चुकी थी, वह उस खेल से ऊब चुकी थी। उसके पिता ठीक से मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे थे। वह गोपी चंद से प्रभावित थी। वह अपनी अलग से पहचान बनाना चाहती थी। अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर गोला लगाइए। तो ये आपको लगाना है। फिर ये आपके कुछ सही विकल्प हैं। शिक्षक बच्चों को लेकर जाएंगे व पुस्तकालय। फिर है पुस्तकालय में जाने के लिए आवश्यक है। फिर है आपको पुस्तकालय में जाने के लिए आवश्यक है क्या है? पुस्तकालय कार्ड। पुस्तकालय में आवश्यक है अनुशासन। फिर है 44वां अनुच्छेद में दिए गए निर्देश हैं। 2 नंबर का छात्र व्यवहार के लिए समय समाप्त होने पर पुस्तक शिक्षक को देना है। फिर है गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर गोला लगाइए। एक राजा था, उसका फलों का एक विशाल बगीचा था। इस बगीचे में तरह तरह के फल लगते थे। ये आपके एक किसान दिए हुए हैं जो कि आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको भी आपको कर लेना है। आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है इनके, तो ये आपको पूरे सही विकल्प आपको अच्छे से कर लेना है। फिर आगे हैं आपके इसके बिल्कुल आंसर दिए हुए हैं। फिर आगे हैं आपके अपठित गद्यांश, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर गोल घेरा बनाइए। तो आपके प्रश्न पूछे गए हैं। गीता फोगट के पिता की रुचि थी, किसमें थी? पहलवानी में। फिर आगे ये आपके क्वेश्चन हैं और जो आपके आंसर दिए हुए हैं इनके नीचे। फिर है आगे रिक्त स्थान है। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द खालिस्तान है, क्या है? तरु। फिर धर्मरथ के 2 पहिए शौर्य और धैर्य हैं। प्रार्थना आत्मा की पुकार है। नर नारी शब्द में द्वंद्व समास है। रात का पर्यायवाची रजनी है। बिरसा मुंडा के कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो रहा था। पथ मूल न जाना पथिक कहीं। हठ योग में शरीर शुद्धि के लिए 6 क्रियाएं समाहित हैं। महेश्वर को सूर्यवंश के राजा मानधाता ने बसाया था। चरण तद्भव शब्द है, इसका तद्भव रूप चरण है। तो ये आपके पूरे खालिस्तान दिए हुए हैं जो आपके ब्लैक डॉट से डार्क ब्लैक डॉट से लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपको रिक्त स्थान मिलेगा देखने के लिए। तो ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, आपको ये कर लेना है आपको ये। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपके प्रश्न हैं, इनके आपको उत्तर देना है। बाढ़ पीड़ितों की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, उन्हें किस तरह से सहयोग दिया जाता है? बाढ़ पीड़ितों को खाना, आवास, वस्त्र एवं धन इत्यादि की आवश्यकता होती हैं। हमें उन्हें हर प्रकार की संभव सहायता देना चाहिए। उन्हें भोजन के लिए अनाज, रहने को मकान व पहनने को कपड़े इत्यादि देना चाहिए। हमें बीमारों की सेवा करना चाहिए व उनकी चिकित्सा व्यवस्था करनी चाहिए। फिर है दूध वाला शब्द में से प्रत्यय पहचान कर लिखिए। उत्तर है बाला। पंछी शब्द का तत्सम शब्द क्या है? पंछी। जननी शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए।
मात्र अम्बा। क्या है? मात्र अम्बा। फिर है प्रथम शब्द का विलोम शब्द लिखिए। अंतिम। क्या है? अंतिम। कान भरना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। चुगली करना, एक दूसरे के कान भरना अच्छी बात नहीं है। फिर आगे हैं आपके सागर विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसने की थी? सागर विश्वविद्यालय की स्थापना 18 जुलाई सन 1946 को डॉक्टर सर हरि सिंह गौर ने की थी। इसके पीछे उनका प्रमुख उद्देश्य भारत देश का सुनहरा निर्माण करना रहा। वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों के उन समूह को वाक्य कहते हैं जिससे भावपूर्णतः स्पष्ट हो सकें। तो प्रत्यय लगाकर एक शब्द बनाइए। गुणत्व। ये अगले आपके आगे प्रश्न दिए हुए हैं, ये भी आपको एक बार अच्छे से देखना है। फिर है आपके ये गद्यांश पद्यांश हैं, ये भी आपको अच्छे से करना है, जो कि आपको उचित शीर्षक पूछा जाएगा और इसमें से आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे जो कि आपके गद्यांश में आपको मिल जाएंगे। फिर अब आगे आपके हैं क्वेश्चन कुछ, ये भी आपको अच्छे से करना है। वृद्धा मंदिर के पास क्या काम करती थी? बहादुर बेटा किसे कहा गया है और क्यों? जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है? आश्रय स्पष्ट कीजिए। ये आपको एक बार लिख के ज़रूर देखना है क्योंकि ये आपके पेपर में आने वाले हैं। फिर आगे ये हैं आपके प्रश्न, आहार कितने प्रकार का होता है? बारडोली सत्याग्रह क्या था, इसका क्या परिणाम निकला? फिर आगे है फिर है गौवर्ण राजा के पास क्यों आया था? मीरा की भक्ति भावना पर अपने विचार लिखिए। फिर है चित्तौड़ का जौहर क्यों प्रसिद्ध है? ब्राह्मरी प्राणायाम करने की विधि लिखिए। फिर है चित्तौड़ का जौहर क्यों प्रसिद्ध है? धन पाकर हमें अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? सूत्र नीति की प्रमुख सावधानियों को लिखिए। गांधी जी ने सत्याग्रह की क्या व्याख्या की? सौर वर्ष एवं चांद वर्ष में क्या अंतर है? डॉक्टर गौर भाभा शाह क्यों कहलाए? फिर है धन पाकर हमें अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? फिर आगे है यदि किसी ने हमारी स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास किया तो हम क्या करेंगे? फिर आगे है बुंदेला विद्रोह क्या है, इसे स्पष्ट कीजिए। ये पूरे क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये आपके वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं। बिरसा मुंडा पाठ के आधार पर बिरसा मुंडा की चरित्र की विशेषताएं बताइए। फिर आगे है कौवे और कोयल की वाणी में क्या अंतर है? ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से करना है। फिर है श्री राम ने धर्मरथ में जोते 4 घोड़े किसे कहा है? फिर आगे है सलभ का शाब्दिक अर्थ लिखे हुए सल भाषण के 3 लाभ लिखिए। सल भाषण, ये आपको पूरे अच्छे से याद करना है सभी प्रश्नों के उत्तर। फिर है अमृता देवी से आपको क्या परिणाम मिलते हैं? ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको करना है। ये समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है कविता से क्या संदेश मिलता है? शतावधानी व्यक्ति कौन कहलाते हैं? रायचंद्र भाई को शतावधानी व्यक्ति कहा जाता था क्योंकि वे एक ही समय 100 प्रकार की बातें सुनकर दोहरा सकते थे। ऐसे व्यक्ति शतावधानी कहलाते हैं। फिर है आगे आपकी ये एप्लीकेशन है जो आपको अच्छे से कर लेनी है। प्रधान अध्यापक को शाला त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ये आपको बिल्कुल इसी तरह लिखना है जिसमें से आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, ये बिल्कुल इसी प्रकार आपको ये लिखना है। फिर आगे हैं आगे ये आपके संदर्भ प्रसंग हैं।
तो ये भी आपको एक बार अच्छे से कर लेना है। ये सारे आपको पढ़ के देखना है, पूरे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार इनको पढ़कर और लिखकर ज़रूर देखना है ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ये भी आपको करना है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। फिर आगे है पत भूल न जाना पते कहीं, ये भी आपको अच्छे से कर लेना है। आप इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर आगे है आपकी जो निबंध आने वाला है, निबंध आपको करके जाना है। वैसे आपका आएगा विज्ञान का चमत्कार, विज्ञान का चमत्कार, विज्ञान के लाभ और हानि, विज्ञान का चमत्कार आपका आने वाला है। आपको विज्ञान के चमत्कार का निबंध याद करके जाना है। जो आपका ये लिखा हुआ है ये आपको 100% पेपर में देखने के लिए मिलेगा। ये आपको बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। प्रस्तावना, विज्ञान के चमत्कार, बिजली, शिक्षा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र, तो आपको पूरा कर लेना है। फ्रेंड्स, हमने पूरा फुल क्वेश्चन जो आपके पूरे क्वेश्चन देख लिए हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं, और उनके आंसर भी आपको इस वीडियो में दिखाए गए हैं। तो चलिए, हमने आपको पूरा फुल सॉल्यूशन क्वेश्चनों का पूरा फुल सॉल्यूशन बता दिया है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।